नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप की। इस विनाशकारी भूकंप ने वहां के लोगों के जीवन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। ये भूकंप इतना खतरनाक था कि कई गांव और शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। रविवार की आधी रात को जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अफगानिस्तान की धरती पर 6.3 की तीव्रता से कांप उठी। स्थानीय समयानुसार रात 11:47 पर आए इस भूकंप के बाद अब तक 622 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। अधिकारियों का मानना है कि मृतकों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये भूकंप इतना भयानक था कि लोगों को भागने या खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर से लगभग 17 मील दूर था, जिसकी आबादी करीब 2 लाख है। जलालाबाद और उसके आसपास के इलाकों में रात भर तेज झटके महसूस किए गए, जिसके कई घर मलबे में तब्दील हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस भूकंप का असर सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में भी इसके तेज झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा तबाही कुनार प्रांत में हुई, जो एक पहाड़ी इलाका है। कुनार में मिट्टी और पत्थरों से बने घर भूकंप का झटका झेल नहीं पाए। रिपोर्ट के अनुसार वहां के कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। जमीन की उथली सतह होने के कारण यहाँ के घर पूरी तरह से ढह गए। पहाड़ी इलाका होने की वजह से बचाव और राहत कार्य में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। भूकंप के बाद हुए भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। राहत टीमें और एम्बुलेंस मुश्किल से प्रभावित इलाकों तक पहुंच पा रही हैं। सरकार ने लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भूकंप के तुरंत बाद बचाव दल और स्थानीय लोग मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने में जुट गए। कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों को खोकर गम में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में एक पिता अपनी मृत बच्ची को गोद में लिए हुए है, जो इस त्रासदी की भयावहता को दिखाती है। घायलों को नागरहार हवाई अड्डे से हवाई और जमीनी रास्तों से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय सरकार ने घायलों की मदद के लिए कई एम्बुलेंस और गाड़ियां लगाई और अस्पतालों में उनका इलाज जारी है। अफगानिस्तान के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं। ये देश एक बेहद सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आता है। यहाँ के हिंदू कुश पर्वतमाला में हर साल कई भूकंप आते हैं। अफगानिस्तान भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक उन प्लेटों के बीच स्थित है और इन प्लेटों में हलचल होने पर अक्सर भूकंप आते हैं। इससे पहले भी अफगानिस्तान ने कई विनाशकारी भूकंप झेले हैं। 7 अक्टूबर 2023 को आए एक भूकंप में भी हजारों लोगों की मौत हुई थी। साल 2022 में पूर्वी अफगानिस्तान में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप में भी लगभग 1000 लोग मारे गए थे। इस दुख की घड़ी में हम सभी की संवेदनाएं अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य पूरे हों और सभी प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचे।